जो मेरा नसीब होगा मुझे अल्लाह ही देगा, दे देगा, अल्लाह देने वाला है। अच्छा, आपका ये जो मसला है ये असली है, ये जो जाली गदागर है इसके से आपको नुकसान हुआ है? ये गलत है, ये गलत है। जो जिसका नसीब होगा, जिसका जो नसीब होगा वो अल्लाह ही पहुंचाएगा उन लोगों को, भले मांग के। जो जिस तरीके से मांगते हैं, जिस तरीके से कमाते हैं, अल्लाह ताला सबको पूरा कर देते हैं। अच्छा, इनमें कोई गलत नहीं है? नहीं, सब ठीक है। ठीक सब नहीं है। हाथ का उंगली है, ये भी छोटा बड़ा है, इसमें भी फर्क है। ठीक है। हाँ। नहीं तो ये सब जायज़ मांगते हैं या पेशावर है? असल बात यह है कि कभी अकदार को अपना हक नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलता? वो और लोग कहते हैं। लोग ज़कात खैरात दे रहे? हाँ, मिल रहा है, अल्लाह का कम दे रहे, ज़्यादा दे रहे? मिल रहा अल्लाह का करम में, ज़्यादा देने वाले दे देते। दिन में कितना बन जाता है? आप आरा बाजार 1200 800 कभी 1000। आप रहते कहाँ? हम टट्टा में रहता है। तो यहाँ कहाँ रहते हो? इधर हम इधर सिविल अस्पताल। आपका एक साथ कौन है? बच्चा है? हाँ, ही बच्चा हमारा। आपका अपना सगा बच्चा है? बच्चा अपना नहीं है, ये मज़ार पे कोई छोड़ के चला गया, हम इसका खिदमत कर रहा है। शाह की मज़ार है ठट्ठे में नहीं, उधर इसको छोड़ के चला गया। आज 9 महीना हो गया है हमारे साथ ही। ये लोग दे रहे नहीं दे रहे? ये 20 रुपये मिले। ठीक है, तो आप रहते यहीं हो? नहीं, यहाँ नहीं रहता मैं, शेरशाह रहता हूँ। 80 रुपये किराया लग जाएगा आने का, 40 जाने का। निकल आएंगे इतने पैसे? कहाँ से निकल आएंगे? ये मिला है। वैसे क्या कोई काम वाम करते हो आप? काम लगा तो फिर इधर आने मांगने की जरूरत थी। बच्चे हैं? हाँ, बच्चे गाँव में से। किधर हैं? 2 बच्चे हैं। आप कराची में रहती हो? हाँ, मच्छर कॉलोनी पे। अच्छा, ये लोग अब खैरात ज़कात देते हैं आपको? हाँ, कोई देते कोई नहीं जो देते। शॉपर है वो तो पैसों से भरा हुआ है, आपके पास मोबाइल भी है। पैसे नहीं है, आपके मोबाइल साथ पे। जो उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है। मुझे बात का जवाब देना। बात सुने, कहाँ भागते क्यों हैं आप लोग? मैं इस वक्त यहाँ मेमन मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ जुम्मे की नमाज़ पढ़ के लोग निकल रहे हैं, मुखय्यर हज़रात निकल रहे हैं जो रमज़ान के महीने में ज़कात खैरात देते हैं। यहाँ पर जो मांगने खड़े होते हैं, हम हर किसी पे शक नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी गदागर के पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा, कोई गदागर अंदर से थैलियाँ भर के पैसे लाएगा, तो ये असल मुस्तहिक लोगों का हक मारने वाले लोग हैं, ये बेवकूफ़ बनाने वाले लोग हैं, ये ड्रामा करने वाले लोग हैं। हमने 2-3 मरतबा कोशिश की बात करने की। एंड्रॉयड पे हैंड्स फ्री पे तो वो बात कर सकते हैं, लेकिन माइक पे बात नहीं कर सकते। 1500 आराम से हो जाते थे। आपके बच्चे हैं? हाँ, है ना, ये मेरे बच्चे हैं ना, ये बेटी है, ये बेटा है, ये बेटी है। अच्छा, ये साथ ही होते हैं? हाँ, साथी होते हैं। नहीं, कितना बन जाता है दिन? 400 500 4 घंटे में हमारा 200 हो जाता है। 200 4 घंटे में 200? हाँ, वो 200 किसको देता है? अपने मैं खर्चता हूँ। दिन में कितना कमा लेते हो? दिन में 500। अकेले? हाँ, बाकी कितना कमाते हैं ये लोग? मुझे पता नहीं है। अच्छा, उन 500 का क्या करते हो? 500 काम करती है, आटा लेती हूँ। आटा लेते हो? हाँ, बाकी घर वाले क्या करते हैं? मुझे पता नहीं है। जगह कोई भी ऐसी नहीं है, चाहे वो लोकल हो या मुक़द्दस जगह हो, ये इनका तो एक माफिया ग्रुप है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो है ना लोग दूर दराज से, बल्कि बाकी सारी ट्रेनें आती हैं। अब इसी इलाके के अंदर चाहे देख लो, अब तो ये हो गया है कि एक जुमेरात वाली, एक हफ्ते वाली, एक पीर वाली, एक जुमेरात, सबके दिन बन गए। और दूसरी उसके अगेंस्ट कोई आ नहीं सकती उसके महल्ले में। क्या ये आम लोग की ज़कात और खैरात के मुस्तहिक हैं ये लोग? नहीं, मेरे ख्याल ये कोई नहीं, ये कोई नहीं है, क्योंकि इनका कोई राइट भी नहीं बनता। क्योंकि अब जो ज़कात और खैरात के जो मुस्तहिकीन हैं ना भाई, कराची के अंदर जो सफ़ेद पोश लोग हैं, ये उन्हीं का राइट बनता है। इलाके का वाइज जो है ना महल्ला कमेटी बने और ये उन्हीं के ऊपर खर्च होना चाहिए, बेहतर है। मैं नहीं कहता हूँ। जो सफ़ेद पोश लोग हैं, क्या वो कभी सड़कों पर हाथ फैलाने आते हैं? आते ही नहीं है। जिस तरीके से अब मैं हूँ आपका हल्का बाप का, अब मुझे पता है कि यार साबिर भाई के पास ये गुस्ताखी है, तो मैं कहूँगा यार मैं कोशिश करके देखता हूँ, मैं आपके लिए बात करूँ। ये एक कारोबार बनाया हुआ है, ये मुस्तहिक नहीं होते। नहीं, तो ये सड़कों पे जो मांग रहे हैं भिखारी, ये तो पेशावर हैं असली या बाकी ज़रूरतमंद है? ज़रूरतमंद नहीं है, इनका जो है पेशा बना हुआ है। किसी के पास इस टाइम हमारे से ज़्यादा जो है ना, अमीर बंदे से ज़्यादा इनके पास पैसा होगा, फिर भी मांग रहे हैं।
तो लोग इन्हें भीख देते क्यों हैं? बस क्या करें, लोगों की मजबूरी है, तंग करते हैं कि वो सोच रहे हैं कि गाड़ी के नीचे आ जाएंगे, उस वजह से दे देते। इनकी दुआ बदुआ लगती है? नहीं लगती है, दुआ उसकी लगती है तो माजूर है, जिसका पीछे कोई भी नहीं है उसकी बदुआ लगती है। सड़कों पर भिखारियों की गदागरों की तादाद बढ़ गई है जी। ये हमारी ज़कात और खैरात की मुस्तहिक हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है ये। आप मुस्तहिक को कुछ मिलता ही नहीं है। ये लोग गाड़ियां भर भर के आते हैं। हमारा बिजनेस सदर में है, हम देखते हैं, हम ज़माने से देख रहे हैं कि आप इनको कुछ दो, ये कभी आपकी जो आपने चीज़ दी होती है वो ना वो पहने हुए होते हैं, ना उनमें कोई, यानी आप इनको अगर ज़कात भी दो तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। वो बस ये जमा करते रहते हैं और अपनी जेबें भरते हैं। ज़कात मुस्तहिक है, आप ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के ज़कात दीजिए जो उसके मुस्तहिक हैं। गरीब आदमियों में ज़कात नहीं जा रही है, फ़कीरों ने आके डेरे डाल लिए हैं कराची शहर में, और आप कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर फ़कीर ना मिले। और इनकी पूरी पूरी फैमिलियाँ गिनी ड्रेस के अंदर, वो औरतें लड़कियाँ घूम रही हैं चौकों में, वो सबको पकड़ पकड़ के पैसे, कोई 100 रुपये दे रहा है और पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। और जहाँ आप खाने की जगह पे चले जाओ, आप मार्केट में चले जाओ, हर जगह फ़कीर। हमें ये सिस्टम करना चाहिए भाई कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इन फ़कीरों को यहाँ से भगाएं, और पब्लिक को भी चाहिए कि ऐसे मुस्तहिक लोगों को ढूंढें जो इस ज़कात के मुस्तहिक हैं, और जाके भी देखें, वरना इन लोगों को पैसे देना फजूल है, ज़कात आपकी बेकार जाएगी। हाथ अंदर किए हुए, पट्टियाँ लगाए हुए, बिरनौल लगाए हुए, टांगें अंदर की हुई हैं। और आप दूसरी आप ये देखें कि आप उसको आम दिन में देखें वो बिल्कुल सही चल रहा है, और जब ये काम करने आता है तो टांग उसकी टेढ़ी है, हाथ टेढ़ा है, यानी मेकअप भी होता है। भाई ये पूरी एक माफिया है। रमज़ान में आम दिनों में भिखारी बढ़ क्यों जाते इतने? कुछ ऐसे भी हैं जिनका पेशा बन चुका है, ठीक है, नस्ल दर नस्ल, मतलब एक आदी बन चुके हैं ये। इनको पता है कि हम जाएंगे दिन में 1000-1500 कमा लेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों की तरबियत भी ऐसे करती हैं, छोटे छोटे बच्चे नंगे पैर घुमा के, ठीक है, और ये बड़े बड़े महल बिल्डिंगों में रहते हैं, ठीक है। ये हमारी ज़कात और खैरात के मुस्तहिक हैं? नहीं, मुस्तहिक नहीं है ज़कात। लेकिन लोग इन्हें दे क्यों देते हैं? यार देखो, बात सुनो, अब हम जा रहे हैं बाहर कहीं पे, इतना मजबूर कर देते हैं पाँव पकड़ के, अल्लाह और रसूल के वास्ते दे के, अइम्मा के वास्ते दे रहे हैं, तो बंदा फिर वो उस सेंस में जाकर ना मजबूर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इनकी दुआ या बद्दुआ लगती है? नहीं, देखो, अगर हम कोई गलत करेंगे ना, उस पर ज़ाहिर सी बात है वो जज़ा सज़ा का अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है, लेकिन इस तरह के लोगों से क्या बद्दुआएं लगेंगी यार, कुछ भी नहीं लगेगा। इनको लाता कौन है? वही एक माफिया है वो जो लाती है इनको। ऐसा लगता है कि जैसा फ्री प्लान जो ना यहाँ पर जो ना बेकारियों को भेजा जा रहा है और उसका असल हकदारों का हक तलबी की जा रही है। रमज़ान में इनकी तादाद बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। कलर लगा के जो ना अपने आप को जो ना माजूर ज़ाहिर करता है, कोई किस तरीके से कर रहा है, कोई किस तरीके से। साथ साथ होते हैं, जीना मुहाल कर देते हैं हमारा, क्योंकि हमें ख़रीदारी का मौका ही नहीं देते, इतना परेशान करते हैं ताकि हम कुछ आगे से ख़रीद ही ना सकें। अल्लाह के नाम पर मांगते हैं तो अल्लाह ताला को कौन नहीं मानता, सब मानते हैं और अल्लाह के नाम पर उनको दे। उनकी दुआ लगे तो ये घर बैठ के ना खाते हो। सुबह को अच्छे खासे निकलते हैं, जैसे कारोबार पर जा रहे हैं, और जब शाम को आते हैं तो मतलब घर का पूरा राशन सामान लेकर आते हैं। और गाँव में उनके वो बड़े आदमी कहलाते हैं, क्यों उनके घर में गाय भैंस बकरियाँ पल रही हैं, तो ज़मीनें हैं उनकी, तरबूज के खेत उग रहे हैं उनको किस चीज़ की बात। जो असल ज़रूरतमंद होता है वो कभी मांगता नहीं है, झोली नहीं फैलाता, किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखता। ये सब ठेकेदार के लोग होते हैं जितने भी हैं सारे। इनका तो हर साल यही मामूल है, गदागरों की तादाद बढ़ती जा रही, अरबों खरबों रुपए ये लेके जाते हैं। और जो यहाँ के हकीकी हैं बेचारे, जो मुस्तहिक है, उनको मिलता नहीं है। लियारी साइड पे इनके अपने जो है ना शेरजोर्स है, लोडिंग शेरजोर्स है उसमें जी के। उसके अलावा और ये ली मार्केट पे चढ़ती है, इन्हीं के घर के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहते हैं हमारा कोई कमाने वाला नहीं। अब आप मुझे बताएं कि जो बेचारे मुतासिर हैं, जो हकदार है, वो कहाँ जाएंगे? आप मुझे बताएं, अगर इस तरह के लोग आ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? इन्हें पता है, समझ, इनका तो शेरजोर, इनके घर की शेरजोर लोडिंग्स जो है ना वो लगी हुई हैं फैक्ट्रियों में। अब उन्हीं के घर की लेडीज़ वगैरह मांग रही है, हमारा कोई कमाने वाला नहीं। अब आप बताएं इससे बढ़ के जुल्म क्या है?